इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि हमें जीवन भर चलते रहना चाहिए। जब तक हम चलते रहेंगे तब तक जीवित हैं और तब तक ही संसार में हम सुख को, आनंद का अनुभूति कर सकते हैं। यदि आनंद प्राप्त करना है तो हमें चलना ही पड़ेगा। हमारे पैरों में गति है, हम चल सकते हैं। जब हमारे में शक्ति है तो हम यहाँ वहाँ क्यों खड़े रहें, क्यों रुक जाएं, चलें, निरंतर चलना चाहिए। यानी कि जीवन के पथ पर समाज को सुख देने के लिए, अपना अच्छा से अच्छा काम करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपने जीवन का एक जो लक्ष्य हमने बना रखा है उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और उसको प्राप्त करने से पहले रुकना ही नहीं चाहिए। ये जीवन तो अपूर्ण है, कभी ये जीवन पूर्ण नहीं होता है जब तक हम अपना कार्य नहीं करेंगे, अपने को समाज के लिए समर्पित नहीं करेंगे, निस्वार्थ भाव से अपना कार्य नहीं करेंगे, तब तक ये अपूर्ण ही रहेगा। और पूर्णता है कहाँ? तो वो ईश्वर में है। हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, गतिशील नहीं रहना चाहिए। जीवन में अनेकों बार आशा और निराशा हमें हाथ लगती है, हमें अनेकों बार सुख दुख का एहसास होता है, कभी हमें हंसना पड़ता है, कभी रोना पड़ता है, लेकिन हमारी गति कभी न रुकने पावे, हमारा हृदय कभी संताप से भरे ना और हम कभी, हमारा मन कभी रुके ना। इस को ध्यान में रखते हुए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगला है, इस विशद विश्व प्रवाह में सब किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुख पर विधाता बाम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कभी कहता है कि ये बहुत बड़ा संसार है, इस संसार में हम निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहे। जिस प्रकार से दुनिया में सभी लोग चलते हैं उसी प्रकार से हमने भी चलने का प्रयास किया, लेकिन इसमें दुख सुख हमारी तरह सभी को सहना पड़ा, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो या दूसरे महापुरुष ये हों, गांधी जी हों, सभी ने इस संसार में दुख और सुख दोनों का एहसास किया है। तो हम ये क्यों कहें कि हाय भगवान ने हमें दुख दिया है, हाय भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। यानी कि हमें दूसरे का लांछन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहना नहीं चाहिए, हमें निरंतर अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं अनेकों प्रकार की बाधाएं हमारे मार्ग में आएंगी, हमें उन बाधाओं को पार करके आगे जाने का प्रयास करना चाहिए और आशा निराशा को एक जैसा मान करके हमें निराशा के गर्त से निकल करके भावी जीवन को जीना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए परोपकार में, दया में, क्षमा में, कृपा में हमें निरंतर मग्न रहना चाहिए और विश्व को एक सुखमय जीवन प्रदान करने के लिए स्वयं को न्यौछावर करना चाहिए। इसी में हमें कल्याण की अनुभूति होगी। धन्यवाद बच्चों।